Hello everyone, me Mayur Tripathi from Master Classes. This is our English lecture जिसमें हम दोस्तों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। ये आज का टॉपिक है हमारा मिलिट्री वर्ड्स। मिलिट्री वर्ड्स में दोस्तों ये हमारा आज का पार्ट 1 है। आइए तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इन्फेंट्री। इन्फेंट्री यानी कि वह सेना जो हमारी रक्षा पैदल यानी कि पैदल चलते हुए करती है। द लैंड फोर्सेस ऑफ अ कंट्री, हमारे देश की लैंड फोर्सेस जो होती है यानी कि हम हिंदी में इसको थल सेना के नाम से जानते हैं। अगला कैवेलरी। कैवेलरी यानी घुड़सवार सेना। आर्मी ऑफ अ सोल्जर ऑन हॉर्स बैक, हमारे देश की वह सेना जो हमारी रक्षा घोड़े पर सवार होकर करती है। घुड़सवार, राइट, हॉर्स बैक। आर्टिलरी। आर्टिलरी यानी तोपखाना। ब्रांच ऑफ आर्मी दैट मैनेजेस कैनन्स, आर्मी का वह ब्रांच या वह शाखा जो तोपखाने वगैरह इन सभी को मैनेज करता है। अगला आर्सेनल यानी शस्त्रास्त्र भंडार। प्लेस वेयर वेपन्स ऑफ वार आर प्रिपेयर्ड और स्टोर्ड, ऐसी जगह जहां पर जब युद्ध के लिए जितने भी वेपन्स जो हथियार इस्तेमाल होते हैं उन सभी को रखा जाता है या फिर उनको बनाया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, वो आर्सेनल कहलाता है। नेक्स्ट दोस्तों एग्रेसर। एग्रेसर मतलब एक आक्रांता, ठीक है। आक्रांता यानी क्या होगा, वन हु अटैक फर्स्ट, ऐसा देश या ऐसा व्यक्ति जो पहले अटैक करता है उसे बोलते हैं एग्रेसर, ठीक है। इसलिए कहा जाता है डोंट बी टू मच एग्रेसिव। अगला बेलिजरेंट। बेलिजरेंट होता है दोस्तों परियुद्धक। परियुद्धक मतलब नेशंस इंगेज्ड इन अ वार, एक या एक से ज्यादा अधिक नेशन अगर एक दूसरे से इस युद्ध में इंगेज्ड है तो उन्हें कहा जाता है बेलिजरेंट्स। बेलिजरेंट्स। तो क्या क्या देखा हमने, इन्फेंट्री यानी वह सेना जो कि पैदल हमारी रक्षा करती है लैंड फोर्सेस पे। कैवेलरी वह सेना जो घुड़सवार पर होके, घोड़े पे सवार होकर हमारी रक्षा करती है। आर्टिलरी यानी कि तोपखाना, आर्मी की वह शाखा जो कि सारे तोप वगैरह इनका मैनेजमेंट करती है। आर्सेनल यानी कि ऐसी जगह, आर्सेनल क्या है, सबसे पहले तो जगह है, ऐसी जगह जहां पर वेपन्स को यानी हथियारों को रखा जाता है और बनाया भी जाता है। एग्रेसर यानी आक्रांता, जो पहला अटैक करता है उसको आक्रांता बोलते हैं। बेलिजरेंट्स यानी परियुद्धक, नेशन इंगेज्ड इन अ वार, एक या एक से अधिक नेशन इसमें इंगेज्ड होते हैं अगर वार में। तो दिस इज अवर पार्ट 1। सी यू सून इन द नेक्स्ट पार्ट 2। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मी मयूर त्रिपाठी फ्रॉम मास्टर क्लासेस। दिस इज अवर सेकंड पार्ट ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। चलिए तो देखिए, जैसे हमने इन्फेंट्री डिस्कस करा, पैदल सेना जो हमारी होती है आर्मी की, उसके बाद कैवेलरी डिस्कस किया जो घुड़सवार होते हैं हमारे, है ना, और उसके बाद अपन ने एग्रेसर डिस्कस किया। इस तरह से कुछ वन वर्ड्स हम पार्ट 1 में देख चुके हैं। तो आइए हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट में। देखिए सबसे पहले दोस्तों बेलिकोस। बेलिकोस यानी होता है लड़ाका, यानी कि अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, ऐसा व्यक्ति जिसको लड़ने का बहुत ही ज्यादा इच्छा होती है या लड़ाकू होता है, वो हमेशा वो लड़ने का कुछ ना कुछ बहाना ढूंढता रहता है, तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा बेलिकोस। नेक्स्ट है दोस्तों पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट होता है शांति प्रिय व्यक्ति जो बहुत ही शांत रहना चाहता है, यानी कि हम इन दोनों को बोल सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के एंटोनियम्स हैं, यानी कि विपरीत हैं। शांति प्रिय यानी कि अ पर्सन हु बिलीव्स इन द एबोलिशन ऑफ वॉर। एबोलिशन मतलब त्यागना, लड़ाई और इन चीजों को वो त्यागता है, उनसे दूर रहता है, तो उसे क्या कहा जाता है, पैसिफिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों स्पाइनेज। स्पाइनेज, स्पाइनेज मतलब होता है जासूसी, किसी की भी निगरानी करना। द एक्ट ऑफ प्रैक्टिसिंग ऑफ स्पाइंग, द एक्ट ऑफ प्रैक्टिसिंग ऑफ स्पाइंग। नेक्स्ट दोस्तों गैरिसन। गैरिसन यानी दुर्ग रक्षक, अ बॉडी ऑफ सोल्जर स्टेशन्ड इन अ फोर्ट्रेस टू डिफेंड इट, या फिर हम ये बोल सकते हैं कोई किला हो गया, नगर हो गया या कोई दुर्ग हो गया, उस पूरी जगह की जो भी निगरानी करता है, जो उसकी सुरक्षा करता है, उस बॉडी को या उस सोल्जर की टुकड़ी को हम क्या कहते हैं, तो गैरिसन कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों मर्सिनरी। मर्सिनरी यानी कि भाड़े का टट्टू,
यानी अ सोल्जर हु फाइट फॉर द सेक ऑफ मनी, यदि किसी को मनी पैसा दे दिया जाए, ठीक है, तो वो पैसे के लिए किसी से भी लड़ जाएगा, किसी से भी भिड़ जाएगा बिना अपना कॉमन सेंस यूज करे, तो उसे कहा जाता है दोस्तों मर्सिनरी। नेक्स्ट है दोस्तों लास्ट एम्यूनिशन। एम्यूनिशन यानी बारूद, आर्टिकल यूज्ड इन चार्जिंग फायर आर्म्स, जो फायर आर्म्स होते हैं, जो आर्मी वगैरह या फिर किसी भी देश की आपस में लड़ाई होती है जिसमें यूज होते हैं, तो उसके लिए जो आर्टिकल्स यूज होते हैं, जिस बारूद का यूज किया जाता है, तो उसे बोलते हैं एम्यूनिशन। तो हमने क्या क्या देखा, देखिए सबसे पहले देखा दोस्तों बेलिकोस यानी लड़ाकू पर्सन, पैसिफिस्ट यानी शांति प्रिय, स्पाइनेज यानी जासूसी, गैरिसन यानी दुर्ग रक्षक, जो किले का सेफ्टी करने वाली जो टुकड़ी होती है, गैरिसन यानी वही दुर्ग रक्षक, मर्सिनरी यानी भाड़े का टट्टू, जिसको पैसा मिलेगा तो वो किसी से भी लड़ जाएगा, और लास्ट है दोस्तों एम्यूनिशन यानी कि बारूद। आई होप आपको सबको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, ठीक है। बाकी के वन वर्ड्स हम इसी टॉपिक से रिलेटेड मिलिट्री वर्ड्स के पार्ट 3 में देखेंगे। मी मयूर त्रिपाठी, थैंक यू सो मच दिस लेक्चर, शेयर टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स सो दैट एवरीवन विल गेट बेनिफिट ऑफ दैट। थैंक यू। Hello everyone, मैं मयूर त्रिपाठी from master classes. This is our part 3 of one word substitution. Our topic is military words. तो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में बहुत सारे वर्ड्स देख लिए हैं जो इंपॉर्टेंट है किस टॉपिक के, मिलिट्री वर्ड्स के। तो आइए लास्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर वर्ड रेबल, रेबल का मतलब होता है राजद्रोही, वन हु टेक्स अप आर्म अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ द डे। आज की जो सरकार है उस सरकार के खिलाफ यदि किसी व्यक्ति ने आर्म्स यानी कि हथियार उठा लिए हैं तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे राजद्रोही कहा जाएगा, मतलब राजा के खिलाफ विद्रोह करने वाला। तो ये हो गया दोस्तों रेबल। नेक्स्ट है दोस्तों डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी इट मींस कूटनीति, द आर्ट ऑफ प्रैक्टिस्ड बाय पॉलिटिशियंस। जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो जिस तरह का प्रैक्टिस करते हैं, जो उनका बिहेवियर होता है, उसे कहा जाता है कूटनीति। नेक्स्ट है दोस्तों वॉली, शस्त्रों की वर्षा, द शॉवर ऑफ बुलेट्स। बुलेट्स एक साथ ढेर सारी बुलेट्स का फायर करना, उसे कहा जाता है दोस्तों क्या, वॉली। नेक्स्ट है दोस्तों एमनेस्टी, राजनीतिक अपराधियों को क्षमादान, जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स। जितने भी पॉलिटिकल ऑफेंडर्स होते हैं यानी कि जितने भी राजनीतिक अपराधी होते हैं उन सभी को उस पर्टिकुलर सरकार द्वारा, उस गवर्नमेंट के द्वारा क्षमा कर दिया जाए, तो उसे कहा जाएगा दोस्तों एमनेस्टी। क्या कहा जाएगा, एमनेस्टी। नेक्स्ट लास्ट दोस्तों एलियन, एलियन यानी परदेशी, वन हु लिव इन अ कंट्री विदाउट बीइंग इट्स सिटीजनशिप। यदि कोई व्यक्ति अपने देश में रह रहा है बिना उसकी नागरिकता प्राप्त करे तो उस व्यक्ति को हम किस नाम से, एलियन के नाम से जानेंगे। ठीक, तो हमने क्या क्या देखे दोस्तों, एक बार रिवाइज करते हैं। रेबल, रेबल यानी राजद्रोही, डिप्लोमेसी यानी कूटनीति, वॉली यानी शास्त्रों की वर्षा, एमनेस्टी यानी राजनीतिक अपराधियों को क्षमादान, ठीक है, और लास्ट है एलियन यानी कि परदेशी। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक, मी मयूर त्रिपाठी, सी यू सून विथ नेक्स्ट टॉपिक ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक, थैंक यू सो मच।